आज बाबा ने हमें कहा कि शिक्षा देनी है, लेकिन साथ साथ रहमदिल बनकर क्षमा भी करना है। इससे दुआओं के पात्र बनेंगे, है ना। बाबा हमें कहते हैं कि, और बाबा ने पिछली 2-3 दिन या 4 दिन हुए तो उस मुरली में जो वरदान था उसमें क्षमा को समझाया था कि क्षमा करना माना दुआएं देना, सहयोग देना, है ना। क्षमा करना अर्थात दुआएं देना, सहयोग देना। आप देखो, ये जो वैरायटी ड्रामा है ना, इस ड्रामा में हम सब वैरायटी एक्टर्स हैं और हम सब के अंदर भिन्न भिन्न योग्यताएं हैं, है कि नहीं है। भिन्न भिन्न योग्यताएं हैं। किसी में कोई विशेषता है तो किसी में कोई विशेषता है। एक्यूरेट बात है। ये ड्रामा में हर आत्मा अलग अलग विशेषताओं से, गुणों से संपन्न है। अब हम अपनी चलन से भी, कर्म से भी, वाणी से भी दूसरे को अपनी विशेषता से प्रेरणा दे सकते हैं। दे सकते हैं ना। आपके अंदर जो गुण है, जो विशेषता है, आप चलन से भी, कर्म से भी और वाणी से भी दूसरे को प्रेरणा दे सकते हैं कि वो भी विशेषता को धारण करे। और अगर इस प्रकार से देखा जाए तो हम सब आत्माओं को तो क्या होना चाहिए, एक दूसरे की विशेषताओं को कॉपी करके सबको भरपूर हो जाना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन हो उल्टा रहा है। रोज़ हम जिन आत्माओं से मिलते हैं उनकी विशेषताओं को स्वयं में धारण करने की जगह हम और ही खाली होते जाते हैं। कई बार तो दुनिया में ऐसा भी कहा जाता है, टैलेंटेड लोगों के साथ रहना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि हमेशा आपको करेक्शन मिलती रहेगी। अगर किसी के अंदर कोई भी विशेषता है, कुछ भी उसको आता है, तो वो क्या करते रहते हैं, हमेशा आपको टोकते रहेंगे, करेक्शन देते रहेंगे। तो उससे क्या होता है, आत्मा की दिल में दुख आता है। बार बार शिक्षा कोई देता है तो ईगो हर्ट होती है। तो अगर देखा जाए तो इतनी सारी विशेषताओं वाली, भिन्न भिन्न विशेषताओं वाली आत्माओं का ये जो नाटक बना हुआ है, इसमें टेक्निकली तो हम सबको एक दूसरे के साथ मिलके उन्नति को पाना चाहिए, लेकिन हम अवन्नति को पाते रहते हैं, गिरते रहते हैं। तो इसका आज बाबा ने रहस्य समझाया है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम सिर्फ शिक्षाएं देते हैं, रहमदिल नहीं रहते, दुआएं नहीं देते। अगर किसी के अंदर कोई कमी है, कोई कमज़ोरी है, तो उस कमी कमज़ोरी को अपने चित्त पर रखते हैं, है ना। और अपने अंदर भावना जो है वो शुभ नहीं रहती। किसी की कमज़ोरी को, किसी की भूल को जब आप अपने दिल पर, अपने चित्त पर रखते हैं तो आपकी चित्त मैली हो जाती है। उसकी भूल से आपकी भावना खराब हो जाती है और फिर क्या होता है, वो दिल दुआएं नहीं दे रही है। उस दिल में जजमेंट आ गया है। उस दिल में उस आत्मा के लिए शुभ भावना का ऑपोजिट आ गया है। और फिर हम शिक्षा तो देते हैं उनको, लेकिन शिक्षा के साथ जो दुआएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। क्योंकि बाबा ने हमें ये सीक्रेट समझाया है कि शिक्षा को धारण करने की जो शक्ति है
वो दुआएं हैं, है ना। आज आत्मा के अंदर कमज़ोरी आ गई है, आत्मा डिप्लीट हो गई है। तो किसी भी आत्मा को शिक्षा के साथ क्या चाहिए? दुआएं चाहिए, ताकि वो शिक्षा वो धारण करने की शक्ति प्राप्त कर सके। लेकिन हम कोरी शिक्षा दे देते हैं, क्षमा नहीं करते, रहम दिल नहीं रहते, दुआएं नहीं देते, इसीलिए शिक्षा भी धारण नहीं होती। और दूसरी बात, हमें भी दुआएं नहीं मिलती। एक तो उन जो हम शिक्षा देने की मेहनत कर रहे हैं वो शिक्षा भी उनको धारण नहीं हो रही, और दूसरा हमें दुआएं भी नहीं मिल रही। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम्हें दुआएं नहीं मिलेंगी तो फिर, और तुम दुआएं दे नहीं सकेंगे, तो कल तुम्हारे जो जड़ चित्र हैं, आज आप विचार करो, आज बाबा ने वरदान में कहा कि तुम्हारे जड़ चित्रों के सामने जब आत्माएं आज भी जाती हैं तो उनको दुआओं का अनुभव होता है। आपको कभी भी ऐसा अनुभव हुआ कि आप जाकर देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने मंदिर में कन्फेशन कर रहे हैं, या अपनी भूल बता रहे हैं, या दिल खोल के रख रहे हैं, तो वहाँ से आपको एक जजमेंट की नज़र मिले, दुआ ना मिले, है ना, या वो आपको आँख दिखाए? ऐसा कभी अनुभव हुआ है? होता है कभी? हाँ, ऐसा लगता है जैसे आप जिस भी मूर्ति के सामने खड़े हैं वो आपको दुआएं दे रही हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैंने तो तुम बच्चों को ज्ञान दिया कि तुम्हारे ही जड़ चित्र हैं जिनके सम्मुख जाकर आज भी भगत दुआओं का अनुभव कर रहे हैं। तो जो क्वालिटी जड़ चित्रों में भी है, क्या वो चैतन्य में नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जड़ चित्रों से तो सिर्फ यादगार स्वरूप का अनुभव हो रहा है। तो फिर चैतन्य आत्माएं कैसी होनी चाहिए कि जब कोई आपके सम्मुख आए या सम्मुख है और उनके अंदर कोई कमी है, कमज़ोरी है, कोई गलती है, तो हम उन गलतियों को देखते हुए शिक्षा भी दें, लेकिन साथ साथ दुआएं भी दें। और दुआएं देने से दुआएं मिलती हैं, ये पहला सिद्धांत है। आप दुआएं देंगे तो आपको दुआएं मिलेंगी, आप सिर्फ शिक्षा देंगे तो आपको दुआएं नहीं मिलेंगी। और उन्नति दुआओं से होगी, खजाना दुआओं का जमा करना है। मुझे याद है प्रकाशमणि दादी जी को जब उनके, है ना, पुरुषार्थ के अंतिम दिनों में, है ना, जब ऐसा प्रतीत होता था कि दादी कर्मातीत अवस्था के बहुत नज़दीक है, उस समय पर जब दादी को पूछते थे कि दादी आपका मुख्य पुरुषार्थ क्या है आजकल, तो दादी कहती थी दुआएं दो और दुआएं लो, दुआएं दो और दुआएं लो। लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो, क्योंकि जो दुआओं का खजाना है वो ही साथ में जाएगा, वही अंतिम घड़ी काम आएगा। लेकिन दुआएं देना, दुआएं लेने की विधि भी मालूम होनी चाहिए, है ना। तो एक तो दुआएं दें तो दुआएं मिलती हैं, ये पहली चीज़। तो शिक्षा के साथ दुआएं देना ना भूलें। दूसरी बात, दुआएं बाबा से लेना। बाबा की दुआएं हमें कैसे मिलती हैं? जब हम हर कदम श्रीमत पर चलते हैं। आज बाबा ने हमें ये रहस्य भी सुनाया है वरदान में कि परमात्मा दुआओं के पात्र बनना है तो हर कदम श्रीमत पर चलो। एक तो अन्यों को दुआएं दो शिक्षा के साथ, तो क्या होगा? उनकी भी दुआएं मिलेंगी। और दूसरा है बाबा की श्रीमत पर हर कदम जो चलते हैं उनको परमात्मा दुआएं मिलती हैं।
और फिर बाबा ने आज हमें कहा स्लोगन में कि जिनका दुआओं का स्टॉक भरपूर होता है उनके पास माया आ नहीं सकती। जिनकी दुआओं का स्टॉक भरपूर होता है उनके पास माया आ नहीं सकती। अब क्या जिनकी दुआओं का स्टॉक बहुत भरपूर होता है उनके पास क्या परिस्थितियाँ नहीं आती क्या? परिस्थितियाँ तो आती हैं, लेकिन परिस्थितियाँ आते हुए भी आपको कभी दुख की लहर, भय की लहर, चिंता की लहर ना आए। इसको कहते हैं आत्मा का दुआओं का खाता भरपूर है। आप देखना कभी कभी आत्माएं, आज खास कलयुग में तो ऐसा होता है कि बैठी बैठी ऐसा अनुभव करती हैं कि दुख हो रहा है। आजकल तो व्यक्ति ऐसे भी कहते हैं ना, डिप्रेशन हो रहा है, बैठे बैठे घबराहट हो रही है, बैठे बैठे दुख हो रहा है। तो ये सब क्या है ना? इनको भी हम अगर समझें तो जब हम श्रेष्ठ कर्म नहीं करते तो वो जो दुआओं का खाता खाली होता है ना, तो बैठे बैठे माया तंग करती रहती है अंदर, अलग अलग फीलिंग्स के रूप में। अब मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। मानो आप कुछ कर रहे हैं सुबह सुबह और आपका जो हाउस हेल्प है, जो आत्मा आपको सेवा में मदद करती है घर में, वो अचानक आ गई। अब वो अचानक जैसे ही आई तो आपको पता चला ये लेट आई है आज, है ना, या लेट आया है। तो आपने उसको 5 बातें सुना दी, है ना। उस समय पर आपने बहुत थोड़ा, है ना, रूड होकर बोल दिया कि ऐसे नहीं, रोज़ लेट नहीं चलेगा, और 5 घर में करते हो, उनका काम प्रायोरिटी देते हो, मेरा नहीं देते हो, इस प्रकार से कुछ कुछ बोल दिया। अब आप देखना कि जब आप उस समय, तो चलो आप हड़बड़ी में हैं और वो समय बीत जाता है, फिर जब आप शांति में बैठेंगे ना तो आपको अंदर से शांति का अनुभव नहीं होगा, है ना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये जो हम शिक्षा देते समय दुआएं नहीं देते ना, जब हमारे अंदर शुभ भावना या सहयोग की भावना या दुआएं नहीं है, शिक्षा देते समय किसी को कुछ कहते हुए जब अंदर की भावनाएं विकृत होती हैं तो फिर उनसे भी हमें दुआएं नहीं मिलती। और ये जो दुआएं नहीं मिलती तो ये माया का रूप बन जाती हैं, अंदर मन की स्थिति को खराब करते हैं ऐसे कर्म। तो इसी का ऑपोजिट है जो बाबा आज हमें कहते हैं कि जो बच्चे हर कदम श्रीमत पर रखते हैं और बाबा की दुआएं प्राप्त करते हैं और सर्व आत्माओं के साथ संपर्क संबंध में आते, यथार्थ व्यवहार से दुआओं का स्टॉक जमा करते हैं, उन बच्चों को कभी भी दुख की, भय की, चिंता की लहर ऐसे बैठे बैठे नहीं आएगी। आप देखना हम सब आत्माएं हैं, लेकिन सब डिफरेंट डिग्रीज में शांति का, सुख का या दुख, भय, उदासी का सारे दिन अनुभव करते हैं। चाहे फिर कोई परिस्थिति के समक्ष हो या वैसे ही बैठे बैठे हो। तो ये जो सब माया के वार होते हैं, माया जो मन को बार बार उलझन में, भय में, चिंता में, दुख में, घबराहट में, इन फीलिंग्स में लाती रहती है, ये सब क्या है? दुआओं के ऑपोजिट का खाता है। इसीलिए बाबा हमें आज ये बहुत सुंदर और बहुत इम्पोर्टेंट नियम समझा रहे हैं कि अगर तुम्हें इस माया के वार से बचना है ना, क्योंकि परिस्थितियां तो आज देखो कलयुग है तो सभी के लिए परिस्थितियां तो है ही हैं। ऐसा कोई कलयुग में नहीं है जो कहे कि परिस्थितियां नहीं हैं, लेकिन सेम परिस्थिति होते हुए भी जो योगी है, जिसने श्रीमत पर चलकर दुआओं का खाता जमा किया है, उसकी अवस्था तो सदा अतीन्द्रिय सुख से भरपूर रहती है।
और दुनिया में ऐसी भी आत्माएं हैं जिनका एक्सटर्नली देखा जाए तो कोई ऐसी बड़ी परिस्थिति भी नहीं है, लेकिन सारे दिन मन दुख में है, भय में है, उलझन में है। तो ये सारा खेल जो है ये दुआओं का है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि खास दुआओं की सब्जेक्ट पर बहुत ध्यान रखना। और ये मैं ऐसा समझती हूँ कि ये जो शिक्षाएं देना और दुआएं ना देना, ये सिर्फ एक संस्कार है ना। ये एक संस्कार है जो हम रावण राज्य में बनाते हैं कि दूसरे को करेक्शन देना, लेकिन उसके लिए फिर है ना जजमेंट रखना अंदर या दुआएं ना देना। और ये जो संस्कार है इसको आपको बहुत अटेंशन से परिवर्तन करना होगा। जितना हम योग में रहेंगे, जितना हम बाबा की श्रीमत को अंदर समाते जाएंगे, बाबा की याद का बल भरेंगे और जितना अटेंशन देंगे कर्मों में, उतना हमें ये जो दुख की लेन देन है ना या दुआओं के ऑपोजिट की लेन देन संबंधों में ख़त्म होती जाएगी। और इस कारण से हमारा अपना मन जो है वो माया की जेल से निकलता जाएगा। क्योंकि आज हर आत्मा, जैसे आप देखो दुनिया में क्या होता है कि जब कोई क्राइम करता है तो उसको जेल में डाल देते हैं ना, है ना, गवर्नमेंट जेल में डाल देती है। ऐसे बाबा कहते हैं कि ये जो पाप होते हैं, चाहे वो सूक्ष्म है चाहे स्थूल है ना, और पाप का कारण होता है अज्ञान, पाप का कारण होता है रावण राज्य। आज प्यारे बाबा ने हमें मुरली में ये बातें बहुत अच्छे से समझाई कि रावण राज्य में तुम्हें पाप पुण्य का ज्ञान नहीं है। तो रावण राज्य में जैसे तुम बाकी रावण के मुरीदों को कर्म करते देखते हो, वैसे ही कर्म तुम भी करते चले जाते हो और तुम्हें समझ ही नहीं आता कि इस कर्म में किस प्रकार पाप की सूक्ष्म गति बन रही है। लेकिन जैसे दुनिया में क्राइम करने वाले को जेल में डाल दिया जाता है, ऐसे ही ईश्वरीय नियम के अनुसार जब पाप होता है तो हम रावण की जेल में, शोक वाटिका में फंस जाते हैं। ये एक बहुत सटल ऑटोमेटिक नियम है, इसका कोई खंडन नहीं कर सकता कि जैसे जैसे हमारे द्वारा पाप कर्म होते चले जाते हैं, और पाप कर्म जैसे आप देखो कोई दुनिया में कहे कि मुझे पता नहीं था लॉ क्या है, तो उसको क्या कहते हैं, पता होना चाहिए, है ना। अगर 18 वर्ष से ऊपर है तो कहेंगे पता होना चाहिए। आप ऐसे कह के नहीं छूट सकते कि पता नहीं था। पता नहीं है तो पता करो, ये एक जिम्मेवारी है स्व के प्रति। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम्हें ज्ञान समझना, ज्ञान को जानना, सत्य को जानना, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। शिव बाबा जब आते हैं तो हर आत्मा को ये सत्य ज्ञान देते हैं, क्योंकि इस ज्ञान के ना होने से आत्मा रावण राज्य में स्वतः पाप करती जाती है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं पाप पुण्य, गुण अवगुण का अंतर क्या है। और जब आत्मा ऐसे पाप करती है तो कहाँ पहुँच जाती है, रावण की जेल में, जहाँ परपेचुअली हमेशा उसका मन जो है दुख भय चिंता की जेल में पड़ा रहता है, शोक वाटिका में पड़ा रहता है। वो कितनी भी कोशिश करती है, आजकल व्यक्ति सैर करता है, दवाइयाँ खाता है ना, पार्टी करता है, बहुत कुछ करता है कि हमारा मन इस दुख से छूट जाए, लेकिन दुख से छूटता नहीं है मन। कितने भी यत्न कलयुग में हो रहे हैं, लेकिन ऐसा एक भी मनुष्य नहीं जो अपने आप को रावण की जेल से मुक्त करके सुख का अनुभव कर ले। इसीलिए शिव बाबा आते हैं, राम आते हैं, फिर हमें सिखाते हैं कि क्यों तुम इस शोक वाटिका में पड़े हो, क्यों तुम माया की जेल में पड़े हो। और बाबा हमें फिर दुआओं की लेन देन सिखाते हैं। और जितना हम श्रीमत पर चलेंगे,
जितना हम एक दूसरे के संबंध में आते दुआओं की लेन देन करेंगे, उतना हमारा अपना मन इस रावण की जेल से फ्री होता जाएगा। और बाबा कहते हैं माया तुम पर कभी वार नहीं कर सकेगी, है ना। बाबा कहते हैं उनके पास माया आ नहीं सकती। माया है, परिस्थितियां हैं, लेकिन आपको असर नहीं डाल सकेंगी। और आज प्यारे बाबा हमें मुरली में 2 बातें कहते हैं। पहले कि तुम्हें अभी आसुरी अवगुण छोड़कर ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। और बाबा कहते हैं दूसरी बात कि मैं जब आता हूँ तो मैं ज्ञान और योग सिखलाने का कर्म करता हूँ, और तुम्हें भी यही कर्म करना है, सबको ज्ञान और योग सिखलाना है। इसी को ही कहेंगे रूहानी सर्विस, है ना। इसी को ही कहेंगे रूहानी सर्विस, आत्मा की सेवा। माना क्या? हर एक को ज्ञान और योग सिखलाना। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब देखो बाबा से दुनिया में हर आत्मा पूरे भक्ति काल में क्या मांगती है? मुझे सुख दो, शांति दो, संपत्ति दो, सब दो। अब बाबा आते हैं और बाबा क्या करते हैं? बाबा आकर ज्ञान योग सिखलाना शुरू कर देते हैं, है ना। बाबा और कुछ नहीं करते। बाबा किसी को ये नहीं कहते मैं तुम्हें तथास्तु सुख देता हूँ, तथास्तु शांति देता हूँ, कुछ नहीं, है ना। बाबा आते हैं ज्ञान और योग सिखलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बाबा को मालूम है कि 2 ही प्रॉब्लम हुई है। हमारी बुद्धि असत्य से भर गई है और हमारा योग रावण राज्य से लग गया है, पुरानी दुनिया से लग गया है, पतित दुनिया से लग गया है। इसीलिए बाबा ये 2 बातें हमें सिखाते हैं कि अब तुम सत्य को समझो, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो, अपने सत्य संबंध को पहचानो, अपने सत्य लक्ष्य को पहचानो। और बाबा कहते हैं तुम्हारा ये जो योग पुरानी दुनिया से लगा हुआ है ना, इस योग को तुम निकाल कर मेरे से लगाओ। और फिर जैसे तुम्हारा रावण राज्य से योग है, तो आसुरी अवगुण तुम्हारे अंदर जैसे, है ना, बहते चले जा रहे हैं, धारण होते चले जा रहे हैं। पुरानी दुनिया से जिसका योग है उसको आसुरी अवगुण धारण करने में कितना समय लगता है। देखो एक माता मुझे कह रही थी कि मेरे पास एक कन्या थी, है ना, तो वो कहती कि उनके किसी संबंधी की कन्या थी, तो उन्होंने उनके पास छोड़ा था, उनके कुछ हालात ठीक नहीं थे। तो मुझे कहती मैं ज्ञान में चलती, मैं उसको जब से वो 3rd क्लास में थी, 4th क्लास में थी, मैं उसको सेंटर अपने साथ लेकर जाती। फिर कहती 8वीं तक दीदी बहुत अच्छी थी, जैसे मैं चलती थी ऐसे वो भी चलती थी, जो कहो मानती थी। फिर पता नहीं 9वीं में उसको क्या हुआ, 1 वर्ष में उसकी जो दोस्ती हुई स्कूल में वो जो फ्रेंड्स और घूमने के चक्कर में पड़ी, 1 वर्ष में वो ऐसी हो गई कि वो ना मुझे पहचानती, ना वो सेंटर जाने को राज़ी होती, और सारे कर्म उसके बोल बदल गए, उसकी चलन बदल गई। तो आप सोचो कि आज आसुरी दुनिया में अगर बुद्धि योग हमारा एक भी पतित से लग जाता है ना, कोई दोस्त हो, कोई संग हो, कुछ भी, तो आत्मा की सीरत बदलने में थोड़ा भी समय नहीं लगता है कि नहीं। आजकल हम देखते हैं कि आत्माएं ठीक ठाक चल रही होती हैं और संग का रंग ऐसे झटपट लग जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि जैसे तुम्हारा योग पतितों से लगता है, तो जैसे ही तुम पतित को अपना मित्र, पतित को संबंधी, पतित के साथ तुम संबंध का अनुभव करने लगते हो, या पतित के साथ तुम, है ना, एक आइडेंटिफिकेशन तुम्हारा हो जाता है कि ये मेरा है, तो उसके जो अवगुण है वो तुम्हारे अवगुण बनने में समय नहीं लगता।
ऐसे ही प्यारे बाबा कहते हैं कि जितना तुम्हारा बुद्धि योग मुझसे लगता जाएगा, पवित्रता के सागर से, ज्ञान के सागर से, तो तुम्हारे अंदर ईश्वरीय गुण भी ऑटोमेटिक धारण होते जाएंगे। जैसे आसुरी अवगुण आने में देर नहीं लगती, ऐसे ईश्वरीय गुण भी आने में देर नहीं लगेगी। लेकिन सारा खेल किसका है? ज्ञान और योग का। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, जैसे मैं तुम्हें ज्ञान और योग सिखलाता हूँ, तुम भी सर्व आत्माओं को ज्ञान और योग सिखलाओ, जो वो सत्य को समझकर कि वास्तव में प्यारे बाबा के साथ ही आत्मा के सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियां हैं। क्योंकि योग किससे लगता है ना? आज याद रखना इस बात को, भूलना नहीं। योग आत्मा का किससे लगता है? जिससे उसको संबंध का अनुभव होता है और जिससे उसको प्राप्ति का अनुभव होता है। जब आपको मालूम है कि इस आत्मा से मेरा संबंध है, इस आत्मा से मुझे प्राप्ति है, तो आपका योग उससे लगता है। इसीलिए बाबा हमें आकर ज्ञान देते हैं कि हमारा सच्चा संबंधी, सच्चा प्राप्ति कराने वाला, सर्व संबंधी एक शिव बाबा है। मैं आत्मा हूँ। देखो बाबा हमें स्टेप बाय स्टेप कितना समझाते हैं कि बच्चे तुम एक आत्मा हो, तुम्हें प्राप्ति कौन सी चाहिए? तुम्हें चाहिए ही ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति। वो दुनिया में और कोई तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हारी सर्व प्राप्तियों का एक ही आधार है, वो है बाबा। तुम्हें आत्मिक संबंध का बाप के रूप में वर्षा देने वाला, माँ के रूप में पालना करने वाला, आत्मिक पालना, आत्मिक वर्षा, स्वर्ग का वर्षा कोई और नहीं दे सकता, मैं ही दे सकता हूँ। तो बाबा कहते हैं जितना जितना तुम ज्ञान को घोटोगे, है ना, अंदर मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा की संतान हूँ, और जितना बुद्धि योग इस दुनिया से निकाल मेरे से लगाते चले जाओगे, तो ईश्वरीय गुण, क्योंकि बाबा तो सारे दिन ही गुण स्वरूप रहते हैं और गुणों का ज्ञान देते हैं। तो जैसे मेरा बाबा है वैसे हम बनते जाएंगे। और प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि जैसे जैसे तुम मेरे जैसे बनोगे तो तुम स्वराज्य के अधिकारी बन जाओगे। आज बाबा हमें कहते हैं सुख, शांति, संपत्ति का अटल अखंड राज्य तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे ही तुम बच्चे बने, तुम्हारे अंदर ये धारणा आ गई कि मैं बाप का बच्चा, बाप समान हूँ, योग बाबा से लगने लगा, ईश्वरीय गुण आने लगे, तो तुम ऑटोमेटिक सुख, शांति, संपत्ति की दुनिया के अधिकारी बन जाते हो। रावण राज्य ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया और बाबा के बनने से तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी वापस आ जाती है ना। तो बाबा हमें ये भी बहुत अच्छे से आज समझाते हैं। और थोड़ा सा आज हम ये भी समझेंगे कि बाबा आज हमें कहते हैं आसुरी अवगुण और ईश्वरीय गुण, है ना। अब आप देखो कि जब हम ईश्वरीय गुण कहते हैं तो ईश्वरीय गुण संगम युग में हमें मिलते हैं। ईश्वरीय गुण हमें संगम युग में मिलते हैं ईश्वर से, बाबा से। हम पूरे कल्प में बाबा के सिर्फ अभी बनते हैं और ईश्वरीय गुण भी हमें अभी ही मिलते हैं। जब हम सतयुग में होते हैं तो हम दैवी गुणवान होते हैं। दैवी गुणों और ईश्वरीय गुणों में भी अंतर होता है ना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कल्याण करना, कल्याणकारी बनना, है ना, विश्व कल्याणकारी बनना, ये ईश्वरीय गुण है, दैवी गुण नहीं है। क्योंकि देवताओं के अंदर कल्याण की भावना नहीं होगी, वहाँ किसी को कल्याण की आवश्यकता ही नहीं है ना, तो वहाँ कोई कल्याण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं ये जो ईश्वरीय गुण है, सर्व का कल्याण करना, सहनशील होना, आज जैसे बाबा ने कहा क्षमा करना,
अब कोई देवताओं के सामने तो कोई ऐसी आत्माएं ही नहीं होंगी ना जिनको उनको क्षमा करना पड़े या जो भूलें करती हों। तो बाबा कहते हैं ये जो सारे गुण हैं ये मैं तुम्हें देता हूँ। अब बाबा ने उस दिन रविवार की वाणी को में ऑनेस्टी की बात की है ना, कि वेस्ट ना करना, ये ईश्वरीय गुण है जो बाबा हमें अभी सिखाते हैं। श्रीमत पर चलने में ऑनेस्ट रहना, ये ईश्वरीय गुण है जो बाबा हमें अभी सिखलाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो संगम युग है इसमें तुम ईश्वरीय गुणवान बनते हो, क्योंकि ईश्वर ही गुणों का ज्ञान और गुणों का स्वरूप तुम्हें दिखाते हैं, है ना। देखो पहली बात है कि हमें गुणों का ज्ञान भी नहीं था, क्योंकि जब हमें किसी भी गुण का ज्ञान चाहिए तो हमने ये समझ लिया है कि गुणों का ज्ञान मुख से नहीं दिया जाता। गुणों का ज्ञान कैसे दिया जाता है? गुण कैसे किसी को धारण कराते? कर्मों से। गुण कभी मुख से कहने से धारण नहीं होते, है ना। आप देखो आज अगर आप किसी गुण पर किसी को 1 घंटा भाषण दे देंगे तो कहेंगे लेकिन ऐसा तो कोई है नहीं ना, ऐसा तो कोई कभी बना नहीं है। क्यों? क्योंकि गुण के लिए सदा ही ये संकल्प चलता है कि गुण किसमें ऐसा है जो मैं धारण करूं। जब आप किसी को देखते हैं ऐसा गुणवान तो गुण को ऑटोमेटिक आप धारण कर लेते। आप देखना आपके आसपास एक भी आत्मा है जो डिसिप्लिन रहती है हमेशा, है ना, हमेशा पंक्चुअल, हमेशा रेगुलर, ऑन टाइम, सब चीज़ें है ना साफ सुथरी सिमटी हुई डिसिप्लिन रहती है, तो आपको वो कुछ ना भी कहे तो भी उनके आसपास आपको क्या प्रेरणा आती है कि मैं भी डिसिप्लिन रहूं, है ना। क्यों? क्योंकि गुण को धारण करवाने के लिए गुण स्वरूप होना होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ईश्वरीय गुणों को धारण कराने के लिए बाबा को स्वयं आना पड़ता है, क्योंकि कोई भी ऐसी मनुष्य आत्मा कलयुग अंत में नहीं होती जिसके अंदर ईश्वरीय गुण उपस्थित हो। फिर चाहे वो पवित्रता है, चाहे वो नम्रता है, चाहे वो सहनशीलता है, चाहे वो क्षमाशीलता है, चाहे वो रहमदिली है ना, कोई भी ऐसा गुण नहीं है जो मनुष्य आत्मा में होता हो। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब मैं आता हूँ और मुझे तुम देखते हो ब्रह्मा तन में बैठे कर्म करते हुए, और ब्रह्मा बाबा जब मेरी शिक्षाओं का स्वरूप बनकर चलते हैं तो तुम अलौकिक पिता और पारलौकिक पिता से, दोनों से गुणों की शक्ति धारण करते हो। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि सिर्फ संगम युग में ही तुम्हारे पास ईश्वरीय गुणों को धारण करने की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसके पहले और इसके बाद है ना देवी राज्य में तो सब गुणवान होंगे तो आवश्यकता ही नहीं, और जब से द्वापर युग होता है तो फिर आसुरी अवगुणों का राज्य हो जाता है। वहाँ पर कोई गुणवान होता ही नहीं तो किसको देखें और क्या सीखें, है ना। देखा है कलयुग में किसी को जो नम्र हो। नम्रता क्या कहा बाबा ने? नम्र माना जो पहले आप कह सके, है ना। बाबा हमेशा समझाते हैं नम्रता के लिए कि ब्रह्मा बाबा ने आत्माओं को अपने से भी आगे रखा। आप विचार करके देखो ब्रह्मा बाबा में कितनी नम्रता थी, क्योंकि वो नम्रता का दाता शिव बाबा के द्वारा ब्रह्मा बाबा ने वो नम्रता धारण की। तो ब्रह्मा बाबा में ऐसी नम्रता थी जो उन्होंने मम्मा को अपने से भी आगे रखा। और आज भी भक्ति में माँ का गायन ब्रह्मा बाबा से ज़्यादा होता है इतना ब्रह्मा बाबा ने मम्मा को आगे रखा, बहनों को, माताओं को, भाइयों को, अन्यों को आगे रखा। तो बाबा हमें कहते हैं दुनिया में किसी में नम्रता होती भी है ना, कि कोई किसी को आगे बढ़ाता है तो कब तक? जब तक वो उनसे आगे ना चले जाए, है ना। जैसे ही वो उनसे आगे जाने लगे
तो वहाँ पर ईर्ष्या द्वेष सब शुरू हो जाता है ना। इसीलिए दुनिया में जब हायरिंग होती है तो आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, क्वालिफाइड होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए, लेकिन बॉस से ज़्यादा नहीं, है ना। क्योंकि अगर बॉस से ज़्यादा है तो बॉस को पसंद नहीं आएगा, फिर बॉस आपको पीछे खींच देगा। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि नम्रता का एग्जाम्पल, नम्रता का स्वरूप शिव बाबा है, नम्रता का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा बनते हैं। तभी तो बच्चों को नम्रता सिखाते हैं, तभी तो आज ये यज्ञ दिन दूनी रात चौगनी तरक्की को जा रहा है, क्योंकि कोई किसी को पीछे नहीं खींच रहा। यदि पीछे खींचे तो जैसे दुनिया में होता है ना, हर चीज़ की शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन धीरे धीरे पीछे सामने वाले को पीछे करने में ही सारी ताकत लग जाती है और जो ओवरऑल ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो बाबा कहते हैं कि हर गुण ये ईश्वरीय गुण है, नम्रता, पवित्रता, सहनशीलता, सहयोग, क्षमाशीलता, ऑनेस्टी, है ना, एकता, है ना। एकता, दुनिया में शिव बाबा नहीं आते तब तक कभी एकता नहीं होती, क्योंकि हम एक आत्मा है, आत्मा सब ईश्वरीय संतान है, ऐसी भावना शिव बाबा के बिना तो हो ही नहीं सकती। तो दुनिया में आज देखो ऑफिसर्स में कहते हैं ना, नाम से बुलाओ, है ना, बॉस को नाम से बुलाओ, लेकिन क्या उससे एकता आ जाती है? एकता नहीं आती। ऊंचा नीचा छोटे बड़े का भान उतना ही पक्का रहता है। तो बाबा हमें ये सारी बातें समझाते हैं कि इन गुणों को ईश्वरीय गुण कहते हैं, क्योंकि ईश्वर शिव बाबा ही इन गुणों का स्वरूप है। और शिव बाबा जब आते हैं तभी इन गुणों को शिव बाबा हम बच्चों को कर्मों के द्वारा दान करते हैं। बाबा हमें इन गुणों के आधार से, गुणों का सागर गुण स्वरूप होकर कर्म कर कर हमें सिखलाते हैं कि तुम्हें कैसा गुणवान बनना है। और जितना हमारे को सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों का अनुभव शिव बाबा से है, योग शिव बाबा के साथ है, उतना हम ईश्वरीय गुणवान बनते जाते हैं। और जितना ईश्वरीय गुणवान बनते हैं उतना जो हमारा बर्थ राइट है ना, ईश्वरीय जन्म से अधिकार, सुख शांति संपत्ति का अटल अखंड राज्य, वो हमारे सामने आता जाता है, पास आता जाता है। ठीक है, तो ये है आज की मुरली का सार। ओम शांति।